अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बिगनर्स के लिए एक बेसिक वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको फाउंडेशन चेन, स्लिप नॉट और बेसिक जो स्टिचेस हैं क्रोशे के वो बनाने सिखाऊंगी, जैसे कि सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे आएगा। और ये सारे यूएस टर्म्स के कीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं यान यूज़ करने जा रही हूँ ये 333 प्लाई का यान है। और इसके लिए मोस्ट कॉमनली जो हुक यूज़ होता है वो 4.5 मिलीमीटर का होता है। यहाँ पे इसके अलावा आप जो हुक्स इस पे यूज़ कर सकते हैं वो होंगे 5.0 मिलीमीटर के, यहाँ पे 4 मिलीमीटर का। इन सब से डिफरेंट साइजेस के स्टिचेस बनते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न कि आपको किस चीज़ का पैटर्न बनाना है और वो कितना बड़ा या छोटा बनाना है। या तो आप अपने स्टिचेस ज़्यादा या कम कर सकते हैं या आप अपने हुक चेंज कर सकते हैं। तो आइडियली जो है मैं इसके साथ 4.5 मिलीमीटर वाला हुक यूज़ करती हूँ। वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा जाता है। इससे स्टिच ना बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने स्लिप नॉट से, जो कि हमने किसी भी चेन को स्टार्ट करने से पहले बेसिक नॉट बनाना होता है। ठीक है, इस नॉट को बनाने के लिए आप अपने यान का जो एंड पॉइंट है उसको अपनी फिंगर पे इस तरीके से पकड़ लेंगे टाइटली, और फिर आप अपने जो यान बॉल के साथ अटैच है जिस पे हमने वर्क करना है उसको हम कहते हैं वर्किंग यान। ठीक है, उसको हम इस तरीके से ओवरलैप करके एक नॉट की शेप बना लेंगे और फिर इस पार्ट में से जो वर्किंग यान है उसको इसमें से पास कर लेंगे और इस तरीके से ये हमारी नॉट बन जाएगी। इस नॉट को आप टाइट और लूज़ भी कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपने, ये देखें, ठीक है, ये आपके हुक के ऊपर काफ़ी टाइट आना चाहिए, वरना आपका हुक जो है वो आगे पीछे बहुत ज़्यादा इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्टी करेगा उसमें स्टिचेस। ये मैं आपको फिर से एक दफ़ा बता देती हूँ। स्लिप नॉट बनाने के लिए आप इस तरीके से अपने यान को क्रॉस करेंगे। ठीक है, और जो वर्किंग यान है जो कि बॉल के साथ अटैच है उसको आप इस राउंड में से इस तरीके से पास कर लेंगे। ठीक है, और ये आपकी नॉट बन जाएगी। इसको हम स्लिप नॉट कहते हैं। इसी के ऊपर हम अपनी चेन, फाउंडेशन चेन जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक, और ये फाउंडेशन चेन को बनाने का एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको इजी लगे आप वो बना सकते हैं, उस तरीके से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो सेकंड बेसिक तरीका है उसमें आप इस तरीके से अपना एक जो यान का एंड है उसको ऊपर की तरफ को होल्ड कर लें और फिर आप इसको इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे और जो वर्किंग यान है उसको इस राउंड के अंदर से इस तरीके से पुल कर लेंगे, तो ये भी आपकी नॉट बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको टाइट या लूज़ कर सकते हैं हुक पे कैरी करने के बाद। क्रोशे करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो हमें लर्न करनी है वो है कि हमने क्रोशे को किस तरीके से अपने हाथ पे पकड़ना है। तो जो हुक है उसको हम हमेशा अपने यान जो इसके ऊपर, हुक के ऊपर हमने लगाया हुआ है, उसको इस तरीके से आपने पकड़ना है। वर्किंग यान है उसको आप इस तरीके से अपने हाथ पे लेके इस फर्स्ट फिंगर के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसको ज़्यादा टाइट करने के लिए डबल दफ़ा अपनी फर्स्ट फिंगर के ऊपर रैप कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल दफ़ा रैप करें। मैं इसको इस तरीके से पकड़ती हूँ और फिर आपने अपनी सेकंड फिंगर और थंब के साथ जो यान का नीचे का हिस्सा है, जो एंड है, उसको इस तरीके से पिंच करके पकड़ लेना है, टाइट करके। जो निचला है, जो ऊपर वाला है, वो इस तरीके से आपका हुक के ऊपर जो स्टिच कह लें, जो लूप आ रहा है हुक के ऊपर, वो आपका लूज़ और टाइट हो सके, उसको आपने इस तरीके से पकड़ना है। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट चेन हमने अपने हुक के ऊपर वर्किंग यान को इस तरीके से यान ओवर करना है और फिर इस लूप में से पास कर देना है। तो ये हमारी फर्स्ट चेन हो गई। हुक के ऊपर आपने अपने यान को यान ओवर कर लेना है और फिर चेन में से या लूप में से पास कर लेना है, तो ये हमारा सेकंड चेन हो गया। और साथ साथ आप नीचे से अपनी चेन को पकड़ते टाइट पिंच करके रखेंगे ताकि आपकी जो वर्किंग है वो ख़राब ना हो।
और आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका स्टिच ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा लूज़ हो। ज़्यादा लूज़ होगा तो आपका स्टिच बहुत लूज़ और अच्छा नहीं लगेगा, और अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो आप जब इसके अंदर नेक्स्ट राउंड में वर्क करेंगे तो आपका जो हुक है वो इसके अंदर से पास नहीं होगा इजीली। तो आपने थोड़ा सा लूज़ रख के इस तरीके से अपना हुक इसमें से पास करते जाना है, और आपके पैटर्न के हिसाब से जितने आपको चेन करने का जितनी चेन बनानी हो उतनी आप बना सकते हैं अपने पैटर्न के हिसाब से। तो इस तरीके से मैं काफ़ी सारे चेन करके आपको दिखा देती हूँ। हमने अपने हुक के ऊपर इसको इस तरीके से यार्न करके अपने लूप में से पास करना है इस तरीके से। तो ये हमारी ब्रेड की तरह की लुक आती है फाउंडेशन चेन की। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने चेन सिंगल स्टिच किस तरीके से करना है। सिंगल स्टिच करने के लिए, क्योंकि उसका मतलब है वन वन सिंगल स्टिच, तो सिंगल ओके, तो उसके लिए हम अपना फर्स्ट जो चेन हमारे, एक तो ये हुक के ऊपर जो लगा हुआ है वो हमारा काउंट नहीं होता, उसके साथ ही जो हमारा फर्स्ट चेन बना हुआ है उसको हम स्किप कर देंगे, यानी कि उसके अंदर हम वर्क नहीं करेंगे। जो हमारा सेकंड चेन बनता है उसके अंदर हम स्ट्रेट अवे अपना हुक पास करेंगे और वर्किंग यार्न को हुक के ऊपर यार्न ओवर करके ले आएंगे इस चेन में से या इस लूप में से, और हमारे हुक के ऊपर हमारे पास दो लूप्स बन गए हैं। इन दोनों लूप्स में से हम अपने वर्किंग यार्न को हुक के ऊपर यार्न ओवर करेंगे और इन दोनों लूप्स में से पास कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट चेन, फर्स्ट सिंगल स्टिच, सॉरी। ठीक है, इसको आप चाहें तो आप एक स्टिच मार्कर के साथ इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो जब आपने वापस अपनी यहाँ पे वर्क करके टर्न करके वापस इसके फर्स्ट चेन के अंदर आके कुछ भी वर्किंग करनी है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपका फर्स्ट चेन फर्स्ट स्टिच कौन सा था। ठीक है, तो सिंगल क्रोशे करने के लिए मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। अब हम अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर वर्क करेंगे, तो हम अपना हुक स्ट्रेट अवे इस चेन में से पास करेंगे, यार्न ओवर करेंगे अपने यार्न को, और हुक के ऊपर हमारे पास आ गए टू लूप्स, और हम इसको इस तरीके से यार्न ओवर करके हुक को नीचे की तरफ करके ये लूप्स के अंदर से पास करेंगे, तो हमारे पास सेकंड सिंगल क्रोशे हो गया। इस तरीके से लूप में से पास करेंगे यार्न ओवर करके, टू लूप्स यार्न ओवर और इनमें से पास कर देंगे। साथ साथ आपने अपने काम को अपनी सेकंड फिंगर और थंब के साथ पकड़ के रखना है, पिंच करके टाइटली, ताकि आपका वर्क इधर का उधर ना हो और आपकी जो वर्किंग हुक के ऊपर जो वर्किंग यार्न है वो भी बहुत टाइट या लूज ना हो। ठीक है, तो हम स्ट्रेट अवे अपने स्टिच के अंदर से यार्न ओवर करके लाएंगे और फिर वापस यार्न ओवर करके दोनों लूप्स में से पास कर लेंगे। और ये हम आगे अपने लास्ट चेन के अंदर, उसके अंदर से हम इस तरीके से ये थोड़ा सा मेरा टाइट हो गया था लास्ट जो मैंने हुक के ऊपर जिसको लगाया हुआ था, अटैच किया हुआ था। ठीक, ये हमारा सिंगल क्रोशे हो गया। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम हाफ़ डबल क्रोशे किस तरीके से करेंगे। हाफ़ डबल क्रोशे करने के लिए भी हम अपनी फाउंडेशन चेन बना लेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताई थी, और फिर हम अपने हुक के ऊपर लगे हुए स्टिच को जो यार्न है उसको नहीं काउंट करेंगे, और हाफ़ डबल क्रोशे के लिए हम फर्स्ट और सेकंड स्टिच, अपनी फर्स्ट और सेकंड चेन को स्किप कर देंगे और थर्ड में वर्क करेंगे। तो हम अपने वर्किंग यार्न को हुक के ऊपर यार्न ओवर करेंगे, इस तरीके से टर्न कर लेंगे, और फिर थर्ड चेन के अंदर से अपने हुक को पास करेंगे और फिर यार्न ओवर करके वापस ले आएंगे। तो हमारे हुक के ऊपर हमारे पास है थ्री लूप्स। इन थ्री लूप्स में से हम हुक के ऊपर यार्न ओवर करके एक साथ ले आएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे। दोबारा से देख लें, यार्न ओवर करेंगे,
लूप में से इसको स्टिच में से इसको चेन में से पास करेंगे और फिर यार्न ओवर करके वापस ले आएंगे। और हमारे हुक के ऊपर बचे 3 लूप्स हैं, इनको हम एक साथ यार्न ओवर करके लूप्स में से पास कर लेंगे। एक दफ़ा फिर से देख लें। हुक के ऊपर हम अपने वर्किंग यार्न को, जो हमारे बॉल के साथ अटैच होता है, उसको इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे हुक के ऊपर लाके, और फिर हुक को हम अपने चेन में से पास करेंगे। वापस से अपने यार्न को हुक के ऊपर, ये देखें, इस तरीके से रैप करके ले आएंगे। ठीक है, हमारे हुक के ऊपर आगे 3 लूप्स, हम फिर से एक दफ़ा यार्न ओवर करेंगे और तीनों लूप्स में से इसको पास कर लेंगे। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारा लास्ट चेन था, जो कि हमारा फर्स्ट चेन था। इसके अंदर से हम अपना लास्ट हाफ डबल क्रोशिया पास करेंगे। तो ये आ गई हमारी लुक हाफ डबल क्रोशिया की। नेक्स्ट हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया स्टिच यूएस टर्म्स में। ठीक है, इसके लिए भी मैंने अपनी फाउंडेशन चेन बना ली है। अब हम अपना हुक इसमें से पास कर लेंगे और जिस यार्न के ऊपर जो वर्किंग है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, जो हुक के ऊपर है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट 3 चेन्स को हम स्किप करेंगे, 1 2 और 3, इनको हम स्किप करेंगे और 4th में हम अपना डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम अपने हुक के ऊपर यार्न ओवर करेंगे, 4th चेन में से हुक को पास करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, वापस ले आएंगे। हमारे पास बचे 3 लूप्स, हुक के ऊपर 3 लूप्स। तो हम एक दफ़ा यार्न ओवर करेंगे और फर्स्ट 2 लूप्स में से हुक को पास कर लेंगे। तो हुक के ऊपर आगे फिर से 2 लूप्स, फिर से यार्न ओवर करके हम हुक को इन 2 लूप्स के ऊपर से पास कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया। ठीक है, ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। यार्न ओवर, चेन में से पास करें, यार्न ओवर, वापस ले आएँ, 3 लूप्स, यार्न ओवर, पास थ्रू 2 लूप्स, और फिर से 2 लूप्स हैं तो हम यार्न ओवर करके फिर से पास थ्रू 2 लूप्स करेंगे। तो ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। यार्न ओवर, फिर से यार्न ओवर करके वापस ले आए, यार्न ओवर करके 2 लूप्स में से पास करें और यार्न ओवर करके फिर से 2 लूप्स में से पास करें। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया स्टिच। अब हम बनाएंगे अपना ट्रिपल क्रोशिया या ट्रिपल क्रोशिया स्टिच। उसके लिए भी हम अपनी फाउंडेशन चेन बना लेंगे और फिर अपने हुक को हम फर्स्ट 4 स्टिचेस को स्किप करके 5th में से पास करेंगे। तो 1 2 3 4 को स्किप करके 5th में से पास करेंगे और इस दफ़ा हम अपने हुक के ऊपर 2 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे इस तरीके से। ये देखें, जनरली हम एक दफ़ा यार्न ओवर करते हैं, इसमें हम एक और दफ़ा यार्न ओवर करेंगे। इन 2 टाइम्स यार्न ओवर करके अपने 5th स्टिच में से हुक को पास करेंगे, यार्न ओवर करके वापस ले आएंगे। तो हमारे हुक के ऊपर आगे 4 लूप्स, हम फर्स्ट 2 लूप्स में से पास करेंगे। तो 3 लूप्स हो गए, ओवरलैप करेंगे और ले आएंगे, फिर से 2 लूप्स बचे और फिर से यार्न ओवर करके पास कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया या ट्रिपल क्रोशिया। एक दफ़ा फिर से देख लें, 2 टाइम्स यार्न ओवर, पास थ्रू द स्टिच, यार्न ओवर, ब्रिंग बैक, और हमारे हुक के ऊपर आगे 4 लूप्स। तो हम यार्न ओवर करके फर्स्ट 2 में से पास करेंगे,
फिर से yarn ओवर करके 2 में से पास करेंगे और फिर से yarn ओवर करके 2 में से पास करेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स yarn ओवर करेंगे, yarn ओवर, पुल बैक, और 4 लूप्स में से yarn ओवर करके पहले 2 लूप्स में से पास करेंगे, फिर 2 लूप्स में से, और फिर yarn ओवर करके फिर 2 लूप्स में से। मेरा लास्ट स्टिच, लास्ट चेन था, इसमें से मैं अपना हुक पास करके तो ये हो गए हमारे सारे क्रोशे के बिगनर्स ट्यूटोरियल, जिसमें आपको फाउंडेशन चेन, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे का मैंने कंप्लीट डिटेल्ड ट्यूटोरियल दे दिया है, और स्टार्टिंग विद स्लिप नॉट भी। ठीक है, तो अगर आप इन सब स्टिचेस के साथ कोई पैटर्न्स बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे फॉलो करते रहिएगा क्रोशे के डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट आइटम्स बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।